नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम भारत और हमारे पड़ोसी देश चीन के बीच में जो तवांग विवाद है, तवांग विवाद अभी बॉर्डर क्लैश भी हुआ था इंडियन फोर्सेस और चाइनीज़ फोर्सेस के बीच में। तो जो ये तवांग विवाद है, क्यों है, ये पूरा का पूरा पढ़ते हैं आज, तो कंप्लीट इसकी जानकारी मिल जाएगी आपको। लेकिन इसको पढ़ने से पहले ये नहीं है कि तवांग में केवल तवांग से संबंधित और भी बहुत फैक्ट हैं। जब तक वे फैक्ट नहीं पढ़े जाएंगे तब तक तवांग समझ में नहीं आएगा कि आखिर तवांग विवाद है क्या। ठीक है, तो इंडिया में जो हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वो जैसे ये हमारा पड़ोसी देश नेपाल, ये हमारा पड़ोसी देश भूटान, और इससे ऊपर हमारा पड़ोसी देश चाइना। ठीक है, अब बात करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, नेफा, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे आज हम कहते हैं हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश। 1947 के बाद से इसको अरुणाचल प्रदेश नहीं कहते थे, इसे कहा जाता था नेफा, NEFA, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसे नेफा को 1972 तक नेफा ही कहा जा रहा था, नेफा ही कहा जाता था इसे। और ये एक प्रशासनिक विभाग था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था 1972 तक। 1972 में इसे बना दिया एक यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। 1972 से पहले एक केवल प्रशासनिक विभाग, 1972 में से यूटी बना दिया। 1972 से 1987 1987 तक ये एक केंद्र शासित प्रदेश रहा, और 1987 में इसे राज्य, स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो ये नेफा समझ में आ गया। मैं बार बार नेफा यूज करूंगा, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है कि ये अरुणाचल प्रदेश ही है हमारा। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश है हमारा, तो यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है और यही है तवांग। तवांग घाटी भी है, तवांग बौद्ध मठ भी है। बौद्ध जो धर्म होता है, जैसे हिंदूज में मंदिर होते हैं, ईसाई धर्म में चर्च होती हैं, इस्लाम धर्म में मस्जिदें होती हैं, तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में जो पूजा का स्थल होता है, जहां पर वो पूजा करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है मोनेस्ट्री या फिर मठ। तो तवांग में एक मठ है, और इस तवांग मठ को जो स्थापित किया गया था, वो किया गया था तिब्बत के जो धर्म गुरु होते हैं, जिन्हें काफी बार आपने नाम सुना होगा, दलाई लामा। तो दलाई लामा ने किया था। तो इससे ऊपर ये तिब्बत था। तिब्बत की राजधानी बिल्कुल इस जगह यहां पर है, और इसका नाम है लहासा। लहासा ये तिब्बत की राजधानी थी। तो होता क्या है, 1914 में, जब तक तिब्बत एक अलग देश हुआ करता था, ये चीन के अंतर्गत नहीं आता था, तो 1914 में भारत पर अंग्रेज राज कर रहे थे। तो ब्रिटिश इंडिया, मतलब जो भारत में अंग्रेज का राज कर रहे थे, उनके बीच, जो तिब्बत के राजा थे उनके बीच, और यहां पर चाइनीज अथॉरिटी भी थी। तो तीनों के बीच में एक समझौता होता है, जिसे कहा जाता है, यहां पर हम नोट कर लेते हैं, शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट या शिमला समझौता 1914। और यहां पर समझौता होता क्यों है, बाउंड्री बनाने के लिए, कि कहां तक इंडिया का पार्ट है और कहां तक तिब्बत का पार्ट है। तो इस समय जो बाउंड्री बनाई जाती है, जो सीमा का निर्धारण किया जाता है, वो करते हैं अंग्रेजों के सचिव, जो अंग्रेजों के सेक्रेटरी थे, और उनका नाम था हेनरी मैकमोहन। इसलिए काफी बार आपने सुना होगा, भारत और चीन के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा, क्योंकि उसे हेनरी मैकमोहन नाम के अंग्रेज ने बनाया था। तो मैकमोहन रेखा ये बन जाती है 1914 में। ठीक है, तो ये ऊपर तिब्बत और ये हमारा इंडिया, यहां पर ये सब हो गया। अब बात करते हैं ये तवांग। लहासा में एक बौद्ध मठ है। ठीक, पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा बौद्ध मठ है वो लहासा में है, और दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा मठ है वो है तवांग। इंडिया में तवांग, सिंपल है। अगर दुनिया में नंबर 1 सबसे बड़ा ये है, और दुनिया का सबसे बड़े में नंबर 2 पे है तवांग, तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा हुआ, तवांग। तो तवांग घाटी में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, और इसकी स्थापना जो दलाई लामा है उन्होंने ही करी थी। अब बात आती है कि यहां पर विवाद क्या हुआ भाई, जब शिमला समझौता हो गया, बाउंड्री बट गई, तो क्या हुआ, 1947 में हम आजाद हो गए। 1949 में क्या होता है, चीन तिब्बत पर आक्रमण कर देता है और पूरे के पूरे तिब्बत पर वो कब्जा कर लेता है। ठीक, अब यहां पर बात आती है, अब यहां तिब्बत नहीं, अब यहां चाइनीज सरकार है वो काम कर रही है। लेकिन अब क्या है, भारत और चीन के बीच में बात होनी शुरू होती है।
चाइना ये कहता है कि जब शिमला समझौता 1914 हुआ था, ठीक, तो उसमें तिब्बत भी एक पार्टी थी और तिब्बत तो एक राज्य है, तो एक राज्य सीमा का निर्धारण कैसे कर सकता है? इसीलिए चाइना जो है शिमला समझौते को मानता ही नहीं है। और सिंपल, अगर वो शिमला समझौते को नहीं मानता तो ये जो मैकमोहन लाइन है वो इसे भी नहीं मानता। तो ये विवाद शुरू हो गया 1949 के बाद से ही। अब सिंपल, जब ये विवाद शुरू हुआ तो लेकिन ये जो तवांग है, अच्छा तवांग को वो क्या कहता है? तवांग को चाइना ये कहता है कि जी तवांग की जो स्थापना है वो तिब्बत के धर्मगुरु ने की थी। अब सिंपल है, किसी भी बौद्ध मठ की स्थापना होगी तो वो अपने क्षेत्र में ही करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि तवांग कभी तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था और अब तिब्बत किसका पार्ट है? चाइना का पार्ट है, तो तवांग भी चाइना का पार्ट है। चाइना ये कहता है। अच्छा, ऐसे तो हम कह सकते हैं कि जो मानसरोवर लेक है, मानसरोवर जो झील है और जो कैलाश पर्वत है, वो हिस्टोरिकली, वो तो शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, वो किसके पार्ट हैं? इंडिया के, क्योंकि भगवान शिव रहते थे वहाँ पर और चाइना के अंडर में है। तो ऐसे तो हम सबूत दिखा सकते हैं कि ये देखो हमारे पास बुक्स हैं, हिस्ट्री है हमारी, ये हिस्सा हमारा है। लेकिन उससे थोड़ी ना ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ चाइना ये कहता है लेकिन ये तवांग हमारे अंतर्गत है। अब पता है तवांग को बौद्ध मठ, अच्छा खुद सोचो, चाइना क्या तवांग पे कब्जा करके यहाँ पर मठ में पूजा करेगा? ये नहीं है। रियलिटी क्या है, तवांग पर चाइना कब्जा इसलिए करना चाहता है कि पूरी की पूरी जो हमारी यहाँ पर मैकमोहन लाइन है, इसमें ये जो तवांग है यहाँ पर अपर हैंड इंडियन आर्मी को है। अच्छा, अपर हैंड कैसे है? देखो, पहाड़ों पर जब भी युद्ध होता है तो जो सेना ऊंचाई पर बैठी होती है उसे हमेशा फायदा होता है। जैसे 1999 में कारगिल वॉर, हमें इतनी मुश्किल क्यों हुई थी उस युद्ध को जीतने में? वरना 4 से 5 दिन के में ही वो पाकिस्तानी आर्मी हार मान लेती हमसे। वो टिकते ही कहाँ है हमारे सामने, लेकिन क्यों टिके रहे महीनों तक? क्योंकि वो ऊंचाई पर बैठे हुए थे और ऊंचाई पर से अगर उनकी बंदूक की गोली भी खत्म हो गई, उन्होंने पत्थर ही लुढ़का दिए, तो वो तो नीचे मिसाइलों की तरह लगेंगे। तो इसीलिए जो ऊंचाई पर होते हैं उनको अपर हैंड होता है। यहां पर है क्या, तवांग में जो ऊंचे पर्वत हैं, यहां बाउंड्री पे जो ऊंचे पर्वत हैं वो इंडिया के पक्ष में। तो यहां ऊंचाई पर इंडियन आर्मी बैठी हुई है और उससे नीचे चाइनीज फोर्सेस बैठी हुई है। और अभी रिसेंटली में जो चाइना ने यहां पर क्लैश हुआ तो वो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि ठंड पड़ रही है, ऊंचाई पर सेना रुकती नहीं है, नीचे आ जाते हैं ठंड में, 1-2 जवान ही रुकते हैं। तो चाइना ने क्या सोचा कि हम अपने ज़्यादा जवान लेके जाएंगे और एक बार ऊंचाई पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि एक बार ऊंचाई पर कब्जा हो गया तो यहां पर भी चाइना को अपर हैंड हो जाएगा। लेकिन हमें अंदेशा था, हमें पहले से शक था कि चाइना कुछ ना कुछ करने वाला है, इसलिए उनके 400-500 जवान जब आए तो हमारे भी उससे बड़ी मात्रा में वहां पर जवान थे और उन्हें मार पीट के भगा दिया। वो वीडियो आपने देखी ही होगी। तो तवांग एक रीजन ऐसा है कि एक तो मठ है ये विवाद, लेकिन तवांग मठ का विवाद तो केवल दिखाने के लिए है। चाइना इस जगह पर कब्जा इसलिए करना चाहता है क्योंकि यहाँ के जो ऊंचे पहाड़ है बाउंड्री पे, इस जगह यहाँ ऊंचे पहाड़ हैं और इधर नीचे पहाड़ है, तो सिंपल यहाँ आर्मी, इंडियन आर्मी बैठी हुई है और यहाँ इन्हें अपर हैंड है। और चाइना को यह बर्दाश्त नहीं है कि सिंपल अगर कभी हमारा युद्ध हुआ और इंडियन फोर्सेस ने यहीं से अटैक कर दिया चाइना पर, तो यहाँ इन्हें संभालना भारी पड़ जाएगा। इसी वजह से ये तवांग, तो ये सब बात समझ में आ गई। नेफा भी क्लियर हो गया, तवांग भी क्लियर हो गया। और चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था? 1949 में। तिब्बत की राजधानी ल्हासा, जो दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, और दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? वो है तवांग। और तवांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या कहते थे? नेफा, NEFA। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ या भारत का सबसे बड़ा मठ, बौद्ध मठ, जिसे मोनेस्ट्री कहा जाता है, वो कहाँ पर है? तवांग में। क्लियर? तो ये तवांग से संबंध। अच्छा, 1962 में चाइना ने जब भारत पर अटैक किया था, क्योंकि हम तो हिंदी चीनी भाई भाई में रह गए कि हम तो भाई भाई हैं, और उन्होंने अटैक कर दिया था, तो चाइनीज फोर्सेस भी यहाँ से आई थी। लेकिन चाइनीज फोर्सेस ने यहाँ पर कब्जा किया, लेकिन युद्ध के बाद, जैसे जितना वो युद्ध चला उसके बाद वो वापस अपने क्षेत्र में वापस चली गई। तो 1962 वॉर में भी ये हिस्सा चाइना के पास चला गया था, लेकिन ये वापस से इंडिया को मिल गया, चाइना अपने आप वापस लौट गया था। तो ये तवांग विवाद है। अब आपके एग्जाम में तवांग से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आएंगी, ठीक है, करंट अफेयर से संबंधित या आम जानकारी, तो वो सारी की सारी हम कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद है अब ये जो तवांग विवाद है आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, वैसे तवांग विवाद क्या है? अरे तवांग विवाद कहाँ से है? तवांग तो हमारा है, विवाद तो कुछ है नहीं, विवाद तो ये चाइना के लिए, तवांग विवाद नहीं है। तो तवांग से संबंधित जो भी कुछ फैक्ट हैं वो अब आप नहीं भूलेंगे। ये क्या लिखा हुआ देखिए,
ये नेफा मतलब अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें ये जो सी लिखा हुआ है इससे ऊपर चाइना है, ये पूरा का पूरा चाइनीज रीजन है, और इससे नीचे एम मतलब म्यांमार। तो ये चाइना है और ये म्यांमार है, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश कितने देशों से सीमा बनाता है? 3 से, भूटान से, चाइना से और म्यांमार से। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।